दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंटरनेट कितने टाइप्स के होते हैं और इंटरनेट आज के डेट में कितना इंपॉर्टेंस हो गया किसी के लिए वो आप लोगों को पता होगा। लेकिन मैक्सिमम लोग ये नहीं जानते होंगे कि इंटरनेट जो डिवाइड किया गया है मतलब पार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं वो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा। तो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि जो लेयर ऑफ इंटरनेट होते हैं इंटरनेट कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको कंप्लीट इस वीडियो में पता चल जाएगा। आप लोग देखिए कि सबसे पहले हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि लेयर ऑफ इंटरनेट जो होता है, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा 3 प्रकार के होते हैं वो 3 प्रकार के पहला जो होता है सरफेस वेव होता है, दूसरा होता है डीप वेव और तीसरा हमारा डार्क वेव। अब इनको हम एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं और यह ग्राफ या मतलब फिगर के थ्रू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि सरफेस वेव एक हमारा पहाड़ है जो ऊपर हिस्सा है, जो पानी के नीचे नहीं ऊपर हिस्सा है वो हमारा सरफेस वेव कहलाता है, और जो नीचे है उसी का नीचे हिस्सा वो डीप वेव कहलाता है, और जो गहराई का हिस्सा होता है एकदम नीचे का तो वो होता है हमारा डार्क वेव। अब यहाँ पे हम तो आपको ग्राफ के थ्रू बताते हैं कि कितने परसेंटेज में क्या क्या होता है। तो अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो ऊपर से जो हमें शो हो रहा है, जो हमें आसानी से सर्फ किया जा रहा है, जो चीज़ें हमें आसानी से दिख रहा है वो हमारे सरफेस वेव कहलाता है। उनकी संख्या मैक्सिमम 4% होती है। और यहाँ पे हम दूसरा दिखते हैं जो 96% बचे हुए हैं डीप वेव और डार्क वेव में, वो हिस्से में कहलाते हैं। और जो डीप वेव होता है वो डीप वेव बहुत ही ज़्यादा ही हिस्से में होता है और उसके थोड़े से हिस्से में हमारा डार्क वेव कहलाता है। तो हम समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप करके पहले सरफेस वेव क्या होता है, डीप वेव क्या होता है और फिर डार्क वेव समझते हैं। तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि हमारा सरफेस वेव क्या होता है। तो हम यहाँ पे सबसे सरफेस वेव देखते हैं। सरफेस वेव में सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे 4% दिख रहा है ये ऊपर का हिस्सा, इसके बारे में समझ लेते हैं। आपको पता होगा कि हम इंटरनेट पे जो भी चीज़ें आसानी से सर्च करते हैं मतलब सर्च करते हैं, वो चाहे आपका वीडियो हो, चाहे सॉन्ग हो या फिर मूवी हो या कोई सॉफ्टवेयर देखना या कोई चीज़ अपने मन मुताबिक किसी चीज़ को सर्च करके मंगाना या कोई सोशल मीडिया यूज करना, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो या फिर गूगल्स हो, यूट्यूब हो, ऐसे किसी भी सोशल मीडिया या फिर ऐसा इंटरनेट के कोई भी आसानी से जो चीज़ें आप एक्सेस कर पा रहे हैं वो कब हमारे क्या आते हैं सरफेस वेव। आपको पता होगा कि सरफेस वेव की जो हम अगर गूगल पर जाकर यूट्यूब सर्च करते हैं, यहाँ पर यूट्यूब सर्च करते हैं तो आपको देखा यहाँ पे बिलियन सर्चेज दिखाता है। अगर एक कीवर्ड मतलब एक सेंटेंस आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे बिलियन सर्चेज दिखाता है। तो इसका मतलब समझ लीजिए अब ऐसे लाखों करोड़ों सेंटेंस पाए जाते हैं, जैसे यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ और ऐसे बहुत सारे नाम्स हुए, ऐसे वेबसाइट हैं, ऐसे सेंटेंसेस हुई जो यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करते हैं, ऐसे करोड़ों और बिलियन में सर्चेज दिखा रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि हमारा जो सरफेस वेव है वो कितना बड़ा है। बताइए इंटरनेट का सिर्फ 4% जो हिस्सा है वो इतना बड़ा है, तो सोच लीजिए जो 96% बचे हुए हैं वो कितने बड़े हो सकते हैं। तो आपको हम यहाँ पे आप आगे देखते हैं डीप वेव में क्या होता है। डीप वेव में सबसे पहले हम समझ लेते हैं डीप वेव। देखिए दो एक ऐसी ऑथोराइज्ड कंपनी होती है, जैसे यहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर हो गया, एक गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर से पहले हम थोड़ा सा इसके डीप वेव के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। डीप वेव एक ऐसा हिस्सा होता है इंटरनेट का जहाँ पे आप बिना लॉगिन किए मतलब आईडी, पासवर्ड, यूजर नेम के बिना आप वहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। तो आप वहाँ पे जाने के लिए आपको सबसे पहले आईडी, पासवर्ड या फिर यूजर नेम ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब वहाँ पे आप अंदर जाके किसी चीज़ को एक्सेस कर पाते हैं। वो ऐसी ऑथोराइज्ड चीज़ होती हैं जो डीप वेव कहलाती है। जैसे कि आपको बता दें कि इसमें क्या क्या रखा जा सकता है। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए कि गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड हो सकता है या साइंटिफिक रिकॉर्ड हो सकते हैं या फिर एकेडमिक इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड और फिर यहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे जो डीप वेव में आते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब फिर यहाँ पे हम आगे चलते हैं अब नेक्स्ट विषय पे, जो हमारा डार्क वेव होता है। डार्क वेव में देखिए हम समझते हैं कि जो हम डीप वेव के जो नीचे हिस्सा होता है, जो कम हिस्से होते हैं वो हम क्या कहलाते हैं डार्क वेव। लेकिन डार्क वेव को आप यहाँ पे बता रहे हैं कि एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ पे मैक्सिमम लोग जाना तो चाहते हैं लेकिन वहाँ पे जाना इतने आसान नहीं है। वहाँ पर आपको कम से कम जाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर की एक्सपर्टी होनी चाहिए, कंप्यूटर में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। आप एक हिसाब से एक अच्छे लेवल के साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे जाने के लिए सबसे पहले देखिए आपको कुछ बता दें कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग हैकर के टाइप के लोग रहते हैं। जैसे आपको सबसे पहले हैकर क्या होते हैं ये चीज़ें बता दें कि हैकर देखिए एक प्रकार के नहीं होते, वो कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट हैकर के नाम बताएंगे, जैसे टाइप्स बताएंगे। तो यहाँ बताएंगे ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर और यहाँ पे बताएं ग्रे हैट हैकर। तो हम बता दें इनमें जो व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर और ब्लैक हैकर में अंतर क्या होता है। अब बता दें कि व्हाइट हैट हैकर क्या होते हैं, या किसी भी कंपनी के लिए या सुरक्षा
प्रदान करते हैं। जैसे कहने का मतलब तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, वहाँ पे अगर आपको सिक्योरिटी देना है, आपको उस कंपनी की सुरक्षा देना है कि अगर कोई अटैकर यहाँ पे कंपनी की जो सॉफ्टवेयर्स हो या फिर कोई डिटेल्स हो या कंप्यूटर की जो पर्सनल डाटा है कंपनी की, उस कंप्यूटर्स को कोई लीक ना कर दे, उसका सुरक्षा का काम क्या करते हैं, वो वाइट हैट हैकर करते हैं। लेकिन उसी के अपोजिट क्या होते हैं, उसी का उल्टा काम करते हैं ब्लैक हैट हैकर। वो क्या काम करते हैं, वो करते हैं कि उसी कंपनियों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। मतलब उसी कंपनी का डाटा लीक करके अब चोरी करते हैं या फिर बेचते हैं, इनलीगल काम करते हैं, उनका डाटा मतलब वायरल करा देते हैं, जिससे कंपनी को नुकसान हो जाता है। इसीलिए उनको ब्लैक हैकर कहा गया है। अब आपको पता हो गया कि ब्लैक हैट हैकर और व्हाइट हैट हैकर होते हैं। अब इसमें जो तीसरा होता है वो ग्रे हैट हैकर होता है। ग्रे हैट हैकर क्या होता है, ग्रे हैट हैकर वो होते हैं जिसमें से जो किसी भी इंजॉयमेंट के लिए या फिर इंटरटेनमेंट के लिए, अपने मजे के लिए जो किसी को नुकसान पहुंचा दे रहे हैं, वो क्या होता है, ग्रे हैट हैकर है। एग्जांपल तो बता दें कि अगर किसी भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उस कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन की जो डिटेल्स हैं वो हैक करके लोगों को वायरल कर दे रहे हैं लोगों के लिए, तो फिर क्या होता है, वो ग्रे हैट हैकर होते हैं। वो लोगों को लिए नुकसान तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो अपने मजे के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक क्राइम है, एक ब्लैक हैकर की एक दूसरे पार्ट इनको माना जा सकता है। तो यहाँ पे हम आपको समझ में होगा, तो हम यहाँ पे डार्क वेब के कुछ रहस्यमय चीज़ें बता देते हैं। डार्क वेब एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी सोच से परे होती हैं। चाहे वो आपको वहाँ पे ऐसी एक्टिविटी दिखाई जाएगी जैसे भूतनी टाइप के, या फिर ऐसे चीज़ें दिखाएंगे जो आपके माइंड से खिलवाड़ करेंगे, या फिर ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप देखना नहीं चाहते हैं, ऐसी चीज़ें। अब यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे होता क्या है। यहाँ पे मैक्सिमम जो डार्क वेब में हो रहा है, यहाँ पे बॉडी का पार्ट्स, या फिर चाहे इंसान का हो चाहे वो जानवर का हो, यहाँ पे जो सप्लाई होता है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है कि यहाँ पे गन सप्लाई किया जाता है, या फिर यहाँ पे ऐसे मर्डर्स किए जाते हैं जो ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग करके किसी के गर्दन को अलग कर देना या जिंदा जला देना, या फिर यहाँ पे ड्रग्स का सप्लाई हुआ, वेपन का हुआ, या पे शूटर हायर किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्राइम यहाँ पे होते हैं, ऐसे चीज़ें किया जाता है इस पर डार्क वेब में। अब आपको आगे थोड़ा बता देते हैं डार्क वेब के हिस्से में, तो आपको हम यहाँ पे मैक्सिमम तो समझ में आएगा हो गया। तो अब यहाँ पे बता दें कि जो सबका निचोड़ है, हम आपको बता देते हैं जो सरफेस वेब है, डीप वेब और डार्क वेब। अब हम सबको इकट्ठा करके बताते हैं। जो ये ऊपर हिस्से जो 4% दिख रहा है, ये हमारा सरफेस वेब होता है। जो हमारे गूगल्स, अमेजॉन, जो भी चीज़ें हम आसानी से सर्च कर पा रहे हैं वो हमारी सरफेस वेब में आते हैं। और जो यहाँ पे जो सेकंड होता है, यहाँ पे हमारे दिखे जो डीप वेब। डीप वेब में क्या, तो जो हमारी प्राइवेट चीज़ें होती है जिसको सिक्योर रखने के लिए आईडी पासवर्ड की जरूरत होती है, तब वो चीज़ें हम एक्सेस कर पाते हैं, वो हमारे डीप वेब कहलाते हैं। तीसरा होता है डार्क वेब। डार्क वेब क्या होता है कि जिसमें हम आसानी से जा नहीं सकते, वहाँ पे जाने के लिए आपको एक्सपर्टीज होना चाहिए। और यहाँ पे लीगल इलीगल काम होते हैं, लेकिन मैक्सिमम इलीगल काम होता है, आपको यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे हम आपको और थोड़ा बता दे रहे हैं कि डार्क वेब और डीप वेब का एक्सेस कैसे किया जाता है। डार्क वेब और डीप वेब का एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल ब्राउजर की आवश्यकता होती है। आपको स्पेशल ब्राउजर का नॉलेज हम यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक सा इंटरफेस आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डार्क वेब और डीप वेब के बारे में बता देते हैं। इसको यूज करने के लिए आपको एक ऐसे ब्राउजर की आवश्यकता होती है जिसका नाम होता है टॉर ब्राउजर। टॉर ब्राउजर का ऑनियन मतलब प्याज की शक्ल का होता है। तो आपको बता दें कि जो टॉर ब्राउजर होते हैं वो प्याज का शक्ल का ब्राउजर होते हैं, लेकिन इनको जो यूज करने के लिए हमें जो डार्क नेट से कनेक्टिंग करने के लिए, तो हम यहाँ पे बताएं हैं कि टॉर ब्राउजर होता है, IP2 होता है, फ्रीनेट होते हैं, ऐसे बहुत सारे माध्यम होते हैं जो हम कनेक्ट करते हैं डार्क नेट से। हम फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे हम देखते हैं टॉर ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा और बेसिक जान देते हैं जानने से पहले। तो पहले जो हमारा टॉर ब्राउज़र, आप मैक्सिमम देखे होंगे कि इंटरनेट पे जब हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो क्या होता है कोई .com या फिर .org .in या फिर ऐसे बहुत सारे नाम से डोमेन नेम से वो रहता है। तो लेकिन यहाँ पे जो टॉर ब्राउज़र की दुनिया होती है, यहाँ पे जो डार्क वेब की दुनिया होती है, यहाँ पे मैक्सिमम जाने के लिए टॉर ब्राउज़र का जो डोमेन्स नेम होते हैं वो .onion नाम से होते हैं। ऑनियन मतलब होता है प्याज, उस प्याज के नाम से मतलब होता है कि इसमें अगर एक छिलका उतारते हैं दूसरा छिलका को उतारना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे छिलना पड़ेगा, दूसरा तीसरा चौथा ऐसे आते रहते हैं। वैसे ही हमारा डार्क वेब में जो हमारा टॉर ब्राउज़र होता है वो अलग अलग लोकेशन दिखाता है। इससे पहले हम थोड़ा सा भी बताएंगे, आपको थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले बेसिक चीज़ें। हम यहाँ पे बता दें कि जो टॉर ब्राउज़र किसी पूरी दुनिया में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, जो कंप्यूटर एक्सपर्ट हो या फिर हैकर्स हो वो कहीं से भी एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे बता दें कि जो डार्क वेब में जो मैक्सिमम टॉर ब्राउज़र में वेबसाइटें पाई जाई हैं वो 5500 वेबसाइटें मैक्सिमम पाई जाती
जाती हैं और इसमें हैं मैक्सिमम, और जो एक्टिव रहती हैं वो 8400 वेबसाइट मैक्सिमम इसमें एक्टिव रहती हैं। अब थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि जैसे एक नॉर्मल एक यूजर्स हैं, यहाँ पे tor ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं, द ऑनियन राउटर का इस्तेमाल करते हैं। जो एक नॉर्मल ब्राउज़र जो होता है वो मैक्सिमम यूज़ करेंगे, या गूगल क्रोम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और यूसी मिनी, यूसी ब्राउज़र, ऐसे बहुत सारे ब्राउज़र होंगे जो आप इंटरनेट आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन इससे एक्सेस करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे आप डायरेक्टली सर्वर से जब एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली सर्वर से एक्सेस करने के बाद जो इंटरनेट प्रोवाइडर होते हैं, जो सर्वर का मालिक होता है, या फिर ऐसे बहुत सारे जो कंट्री के लोग होते हैं, आपको ट्रैक कर सकते हैं आपको कहाँ से कौन चीज़ें एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन इसी के उल्टा जो होता है, आपको बता दें कि जो अटैकर होते हैं, अटैकर क्या होता है कि यहाँ पे जो हम tor ब्राउज़र की थ्रू यूज करते हैं, tor ब्राउज़र एक ब्राउज़र है, उसके माध्यम से जब करते हैं तो कब यही चीज़ें अटैकर यहाँ से कंप्यूटर से एक्सेस कर पा रहा है और डायरेक्टली सर्वर से, जब सर्वर से ऐड करेंगे तो क्या होता है कि उसका जो लोकेशन होगा उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। उसका क्या होता है, कभी वो अफ्रीका में दिखाएगा, कभी अमेरिका में, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी यूरोप, कभी इंडिया, ऐसे अलग अलग लोकेशन को दिखाता है, जिससे किसी को उस जो लोकेशन का पता करना एक पॉसिबल नहीं माना जाता। और यहाँ पे मैक्सिमम हम बता दें कि जो tor ब्राउज़र का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, या फिर डार्क वेब, या फिर इस एरिया में लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वो ऐसी चीज़ें करते हैं जो सोचते हैं कि हमारी चीज़ें प्राइवेट रहे, चाहे हम किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, लोगों की कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके साथ साथ हमें प्रॉब्लम ना हो, कोई हम क्या कर रहे हैं, वो अपनी जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं वो हाइड करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा करते हैं मैक्सिमम जो हैकर्स होते हैं, अटैकर होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, वो इस एरिया में जाते हैं। मैं जो सजेस्ट करूँगा आप लोग ऐसा ना करें, मैक्सिमम चीज़ें आप नॉर्मल ब्राउज़र से जाके आप सिंपल वे में यूज़ करें। और डार्क वेब ऐसी दुनिया है जहाँ पे आप बिना कंप्यूटर एक्सपर्ट हुए या साइबर सिक्योरिटी या फिर नेटवर्क या हैकिंग के बिना आप वहाँ पे जाते हैं तो आप खुद ही ऐसे जुर्म में फंस जाएंगे जो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकती है। आई होप आपको वीडियो समझ में होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए।